हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओपन लर्निंग ग्रेडी। और आज की क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज की क्लास में पढ़ने वाले हम लोग माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल। ठीक है। और ये सब क्लासेस किसके लिए चल रही है? तो आपकी जो आगामी झारखंड सिविल की एग्जाम है उसके लिए चल रही है। और बाकी सारे जितने भी एग्जाम है ना, सब में ये हेल्प करेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए क्लास को अच्छे से देखिएगा, है ना। माइक्रोसॉफ्ट हम लोग को पढ़ना है, हमारे सिलेबस में लिखा गया है ना, इसको पढ़ना है क्योंकि हमारा क्वेश्चन ताकि छूट ना सके। और हम लोग 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चंस करके आए एग्जाम में, है ना। चलिए, अगर आपको अच्छा लग रहा होगा, है ना, तो लाइक वगैरह कर दीजिएगा, कमेंट वगैरह कुछ अच्छा सा कर दीजिए ताकि मुझे अच्छा लगे, है ना। और कुछ परिचय देख लेते हैं पहले कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल होता क्या है। ठीक है, चलिए पढ़ते हैं, आपको बताते जाते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट, है ना। आपको पढ़ाए थे पिछली क्लास में कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट होता है ना, यानी कि MS ऑफिस होता है ना, उसी को माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस सूट भी बोल देते हैं हम लोग। तो उसके अंदर में बहुत सारा ऐप्स आता है, तो उसके अंदर में आने वाला एक ये भी ऐप है, कौन? एक्सेल भी है ना, एक एक्सेल भी है। ठीक है, इसको हम लोग स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं। MS एक्सेल को क्या बोलते हैं? तो स्प्रेडशीट प्रोग्राम भी बोलते हैं। किसको? MS एक्सेल को बोलते हैं। ये क्या करता है? तो ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन करता है या फिर स्टैटिकल कैलकुलेशन, ये सब करता है। ठीक है, बजट वगैरह का निर्माण जब होता है ना, तो उसमें हमारा ये काम आता है। ठीक है, फाइनेंशियल लेन देन का रिकॉर्ड रखने में भी हमारा ये काम आता है। किसी कंपनी को पेमेंट दी जाती है, पेरोल दी जाती है, तो सब का भी यहाँ पे मतलब कि रखने में, डेटा रखने में ये काम आता है। आगे बढ़ते जो हमारा काम का चीज़ है वो देखते हैं कि वर्कबुक या फिर वर्कशीट क्या होता है। तो एक्सेल प्रोग्राम में काम करने के लिए निर्मित फाइल को वर्कबुक कहते हैं, है ना। जैसे ही हम कंप्यूटर में काम करने लगेंगे ना, तो वहाँ पे क्या बन जाता है? आपका वर्कबुक बन जाता है। क्या बन जाता है? वर्कबुक बन जाता है। ठीक है, वर्कबुक वर्कशीट का कलेक्शन होता है। जिस तरह से आपका किताब में एक एक पन्ना होता है ना, तो यहाँ पे एक पन्ना बनाएंगे ना आप MS एक्सेल में, तो उसको कहा जाएगा वर्कशीट। क्या कहा जाएगा? वर्कशीट। और बहुत सारा वर्कशीट को इसे मिला देंगे तो क्या बन जाएगा? वर्कबुक। जैसे बहुत सारा पन्ना को मिला देने से एक किताब बन जाता है, उसी तरह से बहुत सारे वर्कशीट को मिला देने से क्या बन जाता है? तो वर्कबुक बन जाता है। ठीक है, वर्कबुक में वर्कशीट की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, जितना हमारा काम लगेगा उतना ही दिया जाएगा। वर्कशीट एक स्प्रेडशीट है जो एक्सेल प्रोग्राम में कार्यक्षेत्र होता है। ठीक है, तो जहाँ भी हम लोग कार्य करते हैं ना, वर्कशीट हमारा जो एक्सेल खुलता है ना, तो एक्सेल में ऐसे करके ना घर घर बना होता है, ऐसे घर बना होता है। ठीक है, ऐसे करके हमारा कॉलम कॉलम बना होता है। यहाँ पे आपको हम दिखाने में असमर्थ हैं, लेकिन आप देख सकते हैं, गूगल में जाकर के वहाँ पे मारिएगा सर्च आप MS एक्सेल, तो फिगर दिख जाएगा आपको। ठीक है, जाके ऐसे बना होता है। ठीक है, तो ये जो वर्किंग एरिया होता है जहाँ पे हम लोग डेटा को डालते हैं, इसको क्या कहते हैं? तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसे वर्किंग एरिया कहते हैं, मतलब यहाँ पे हम लोग काम कर सकते हैं। ठीक है, वर्कशीट रो और कॉलम में विभाजित किया जाता है ना। जो वर्कशीट है ना, तो यहाँ पे सोया हुआ जो चीज़ है ना, सोया हुआ चीज़ कहने का मतलब, आज पहला बार कलर चेंज किए, सोया हुआ जो घर है ना, ये जो लाइन है ना, ये लाइन को क्या कहा जाएगा? रो कहा जाएगा। और ये वाला जो खड़ा हुआ लाइन है ना, इसको कहा जाएगा कॉलम कहा जाएगा। ठीक है, तो सोए हुए को क्या कहा जाता है? रो, और खड़े वाले को कॉलम कहा जाता है। और जहाँ पर ये रो कॉलम मिलता है ना, वहाँ पे इससे घर बनता है। ये सब घर को क्या कहा जाता है? तो ये सभी घर को सेल कहा जाता है। ये सभी घर को क्या कहा जाएगा? तो ये सभी घर को क्या कहा जाएगा? सेल कहा जाएगा। जहाँ पर रो और कॉलम मिलते हैं उसी को क्या कहा जाता है? तो उसी को सेल कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ पे कुछ डेटा दिया गया है कि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल 2010 में कुल वर्कशीट में कुल इतना रो था। कितना रो था? इतना रो था और इतना कॉलम था। पूछेगा नहीं, ठीक है, मेरे हिसाब से। बाकी बात आपको याद रखना है तो याद रख लीजिएगा, है ना। वर्कशीट में रो को संख्या 1 से दिखाते हैं। देखिए वर्कशीट में अगर हम, चलिए इतने बड़ा बनाते हैं, इतना बड़ा मान लीजिए आपका खुला हुआ है वर्कशीट, और ऐसे करके घर बना होता है ना, घर भी बना दिए हम। ऐसे करके आपका क्या होता है? MS एक्सेल होता है। तो वर्कशीट में रो को संख्या 1 से दर्शाया जाता है ना। जो रो है ना, ये रो है ना, ये जो रो है ना, इसका नाम कैसे दिया जाएगा? 1, इसको 2, इसको 3। यहीं पर अगर हमें ऐसे जो कॉलम खड़ा खड़ा है ना, इसका नाम दिया जाना है कॉलम को, तो दिया जाएगा ये B, है ना, C। अभी मेरे पास ना हमारा लैपटॉप नहीं है, तो हम दिखाने में असमर्थ है ना। अदरवाइज हम लैपटॉप से पढ़ाते तो हम थोड़ा सा उसका स्क्रीन आपको दिखा देते हैं डायरेक्ट हम लोग खोल के, तो आपको और समझ में आता। लेकिन आपको भी समझ में आ रहा होगा। ठीक है, आप लोग भी इतना मतलब है नहीं कि बच्चा नहीं कि आपको समझ में आएगा। तो यहाँ जो नीचे वाला चीज़ होता है ना, ये एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि रो को किससे दर्शाया जाता है? तो रो को दर्शाया जाता है किससे? तो रो को दर्शाया जाता है नंबर से, 1 2 3 से।
और कॉलम को ABCD से दर्शाया जाता है। ये आप जरूर याद रखिएगा, है ना। कॉलम को कैसे दर्शाया जाएगा, कॉलम को दर्शाया जाएगा ABCD से और रो को दर्शाया जाएगा 1 से। तो मान लीजिए इस घर का नाम क्या होगा, तो इस घर का नाम हो जाएगा 2B। इस घर का नाम क्या हो जाएगा, 2B हो जाएगा। इस घर का नाम क्या हो जाएगा, 2B, है ना। इधर से 2 मिला, उधर से क्या मिला, B, तो इसका घर का नाम हो जाएगा 2B। आगे देखते हैं। सेल आपको बता दिए हैं किसको बोलते हैं। सो एक्टिव सेल, है ना। जिस सेल में हम डेटा को डाल रहे हैं, है ना। जिस तरह से मान लीजिए ये एक्सेल हमारा है, बार बार बना रहे हैं हम, कोई बात नहीं। इस तरह से मान लीजिए हम एक्सेल बना रहे हैं ना, जिस घर में हम डेटा को डाल रहे हैं ना, तो उस घर को क्या कहते हैं, एक्टिव सेल कहते हैं, है ना। एक्टिव सेल कहते हैं। यहाँ पे हमारा कर्सर काम करेगा, कुछ टाइपिंग मारेंगे तो हमारा यहीं पे काम करेगा, ठीक है। और ये जो घर है ना, ये जो घर है, इसका एड्रेस बार पर दिखाई देगा। यहाँ पे ना ऊपर में एक एड्रेस बार होता है, ठीक है। यहाँ पे एड्रेस बार होता है, तो एड्रेस बार में इस घर का लोकेशन दिखाई देगा। और ये घर जो है ना हाईलाइट रहेगा, ये घर में हाईलाइट रहेगा। जैसे कि मैं इसको हाईलाइट करके आपको दिखाता हूँ, ये इस तरह करके हाईलाइट हो जाएगा। जिस घर में आप डालेंगे, मतलब कुछ लिखेंगे, वो घर ऐसे क्या करेगा, ये हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, हाईलाइट हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। MS विंडो के मुख्य घटक, मेन कंपोनेंट ऑफ MS एक्सेल, ठीक है। तो एक्सेल विंडो का ना कुछ देखते हैं हम लोग, क्या क्या चीज़ होता है। टाइटल बार, जैसा कि पता है आपको कि जितना भी विंडो खोलते हैं हम लोग, सबका नाम कहाँ लिखा होता है। तो मान लीजिए ऐसे मेरा स्क्रीन है, ऐसे मेरा मान लीजिए स्क्रीन है ना। तो सबसे ऊपर में जो भी हम लोग ऐप खोलेंगे उसका नाम लिखा रहेगा। अगर एक्सेल खोलेंगे तो एक्सेल का यहाँ पे नाम लिखा रहेगा, ठीक है, लिखा रहेगा ना एक्सेल का। तो उसे क्या करें, टाइटल बार कहते हैं। और टाइटल बार में आपको बता चुका कि मिनिमाइज का ऑप्शन, रिस्टोर का ऑप्शन, क्लोज का ऑप्शन मिल जाता है आपको, ठीक है ना। और वर्कबुक का नाम भी मिल जाता है। जिस वर्कबुक में आप काम कर रहे हैं, उस वर्कबुक का आप नाम जो भी रखेंगे यहाँ पे दिखने को मिल जाएगा सबसे ऊपर में। उसको क्या कहेंगे हम लोग, टाइटल बार कहेंगे। अगर मान लीजिए आप वर्कबुक का कोई नाम नहीं देते हैं, मान लीजिए वर्कबुक का आप कोई नाम नहीं देते हैं, तो क्या लिखा जाएगा वहाँ पे, बुक, है ना, 1.xlxs लिखा जाएगा, ठीक है। ऐसे करके नाम लिखा जाएगा, ठीक है। अगर आप कोई भी नाम नहीं देते हैं उस वर्कबुक का नाम, तो क्या लिखा जाएगा, बुक 1xls ऐसे करके लिखा जाएगा ना, xlx x ऐसे लिखा जाएगा, xl और x और लास्ट में नहीं xls और लास्ट में x लग जाएगा, ठीक है। ऐसे करके नाम लिखा जाएगा। टूल बार का ऑप्शन होता है, टूल बार में ना ये अंडू रीडू ऑप्शन का होता है। अंडू रीडू का ऑप्शन अभी तक आपको नहीं बताया है, ठीक है, क्योंकि पिछले हमारे नोट्स में नहीं था। तो अंडू रीडू का मतलब होता है, ठीक है, अगर मान लीजिए यहाँ पर हम देखिए अंडू, यहाँ भी ऑप्शन दिए, देखिए ये जो बटन दिख रहा है, देखें यहाँ मान लीजिए इससे गलत कुछ लिख दिए हैं, इसको मतलब हटाना है, तो क्या करेंगे हम लोग, इस अंडू को दबा देंगे। क्या करेंगे, इसको अंडू को दबा देंगे, ठीक है। अंडू को दबा देते हैं ऐसे करके। मान लीजिए यहाँ पे ऐसे करके लिख दिए, ठीक है। ये हमारा मान लीजिए हमारा इंपॉर्टेंट चीज़ था, और इसको क्या किए हम लोग, इसको ऐसे करके इरेज कर दिए, है ना। लेकिन इसको फिर से हमको लाना है, तो क्या करेंगे, यहाँ पे इसे कर देंगे अंडू, ठीक है। इसी को अंडू रीडू कहते हैं। हटाई गई चीज़ को ला सकते हैं, ठीक है, और मतलब गलत की गई चीज़ को हम लोग हटा सकते हैं, और फिर उसको हटाई गई चीज़ को फिर से हम लोग ला सकते हैं, उसको अंडे और रीडू कहते हैं, ठीक है। चलिए रिबन टैब देखते हैं क्या होता है। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडो में कमांड टैग लाइन की रिबन टैब कहलाता है। एक्सेल विंडो में रिबन टैब को टाइटल बार के नीचे स्थित होता है, ठीक है। एक्सेल रिबन में टैब में बार के नीचे में स्थित होता है। एक्सेल रिबन पर टैब पर निम्नलिखित कमांड होते हैं। देखिए आपको समझाते हैं, थोड़ा सा गलती टाइपिंग होता है, लेकिन आपको समझा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना। ऊपर में ये क्या चीज़ होता है, तो ऊपर में ये टाइटल बार होता है ना। और इसके नीचे ना एक रिबन मिलता है आपको, ऐसे करके रिबन का मतलब समझते हैं, पट्टी होता है। और इसमें ना कुछ ऑप्शन रहता है, जैसे कि फाइल का ऑप्शन रहेगा, क्या रहेगा, फाइल का ऑप्शन रहेगा। यहाँ कुछ अलग ऑप्शन रहेगा, यहाँ कुछ अलग ऑप्शन रहेगा, यहाँ पर अलग कुछ ऑप्शन रहेगा, ऐसे करके ऑप्शन रहेगा। तो पहले इस फाइल ऑप्शन मान लीजिए यहाँ पे समझते हैं। इसमें नया वर्कबुक खोलने के लिए न्यू, पहले से वर्कबुक खोलने के लिए ओपन,
और सेव, प्रिंट, शेयर आदि करने का विकल्प होता है। अगर यहाँ जो फाइल का ऑप्शन है ना, इस पर क्लिक करेंगे आपको तो न्यू का ऑप्शन दिखेगा, मतलब कोई नया डॉक्यूमेंट आप क्रिएट कर सकते हैं। ओपन का ऑप्शन मिलेगा, मगर मतलब कि आप कोई भी पहले से कोई डॉक्यूमेंट बना करके रखे हैं तो उसको ओपन कर सकते हैं, ठीक है, ओपन कर सकते हैं। अगर किसी कोई चीज़ को सेव करना है, डॉक्यूमेंट को सेव कर सकते हैं। कोई डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है तो वहाँ ऑप्शन मिल जाएगा फाइल में प्रिंट करने का, और शेयर कर सकते हैं। ये सब एग्जाम में उतना पूछता नहीं है, ठीक है, तो उतना आपको हम समझा नहीं रहे हैं, ठीक है। एक होम का मिल जाएगा, तो होम में जाएंगे तो क्लिपबोर्ड, फॉन्ट, अलाइनमेंट का मिल जाएगा, ठीक है। इंसर्ट में जाएंगे तो आप इंसर्ट से क्या कर सकते हैं, इंसर्ट बताया ना अभी जैसे करके, बार बार ये मिट जाता है क्या कहें, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन रहता है ना, तो मान लीजिए इंसर्ट वाले ऑप्शन में जाएंगे, तो इंसर्ट में आप जाएंगे ना तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं आप। टेबल जानते हैं ना, इसको टेबल बोलते हैं, ऐसे करके घर रहता है बना हुआ, घर में आप कुछ डाल सकते हैं तो टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, कोई चार्ट इंसर्ट कर सकते हैं, कोई इलस्ट्रेशन इंसर्ट कर सकते हैं, कोई लिंक डाल सकते हैं हम लोग। ये सब चीज़ कहाँ डाल सकते हैं, जाकर के इंसर्ट में जाकर के हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। लेआउट किसको बोलते हैं, तो लेआउट कहते हैं कि हम लोग पेज मेरा कैसा दिखेगा, मेरा पेज ऐसा दिखेगा कि मेरा पेज ऐसे दिखेगा, इसको कहा कहते हैं लेआउट कहते हैं। और लेआउट को सेटिंग करने के लिए कहाँ पे जाना पड़ता है, हमें पेज सेटअप पे जाना पड़ता है, ठीक है। और हमारा जो एक्सेल है ना, ये मैथमेटिकल काम होता है इसमें, जिसमें फार्मूला का भी ऑप्शन हमें मिल जाता है, ठीक है। एक रिव्यू का ऑप्शन मिलता है ना। तो रिव्यू में जाने के बाद आपको प्रूफ रीडिंग, एक्सेसिबिलिटी, कमेंट आदि का ऑप्शन ये सब मिल जाता है। एक व्यू का ऑप्शन मिलता है, वर्कबुक को प्रदर्शित करने के लिए व्यू, शो, हाइड आदि जूम का ऑप्शन मिलता है। तो उतना काम का चीज़ है नहीं। आगे देखते हैं हम लोग एड्रेस बार, फार्मूला बार, ठीक है, ये सबको हटाते हैं। वर्कशीट विंडो, नंबर रो, इसमें और कुछ आपको बताने का चीज़, सेल रेंज, एक सेकेंड वेट करिएगा, है ना, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ देखते हैं। डिटेल से पीडीएफ दिया गया है ना, लेकिन इतना सारा अभी पढ़ाने का ज़रूरत है नहीं। वर्कशीट का नाम बदलना, एक मूविंग करना, देखिए आप ये चीज़ जान लीजिए, है ना, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। एक्सेल में प्रयोग होने वाले कीबोर्ड शॉर्टकट, है ना, एक्सेल कीबोर्ड शॉर्टकट। एक्सेल में कुछ कुछ कीबोर्ड जो शॉर्टकट है, ये सब जो शॉर्टकट है ना, ये आपका एमएस वर्ड में भी लगभग काम कर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने आपको बोला था कि शॉर्टकट की का एक और क्लास ले लेंगे, एक सेपरेट क्लास लेंगे, सेपरेट क्लास लेंगे ही, लेकिन इस क्लास में थोड़ा सा देख लीजिए, है ना, दिया गया यहाँ पे। तो कंट्रोल एन दबाएंगे ना हम लोग, कंट्रोल प्लस एन, तो क्या होगा, नया डॉक्यूमेंट खुल जाएगा। लेकिन कंट्रोल प्लस ओ दबाएंगे ना तो पहले से बना हुआ डॉक्यूमेंट जो हमारा ना, वो हमें खोलने में मदद करेगा। अगर हम कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबा देते हैं ना तो क्या होता है, हमारा जो करंट विंडो खुला हुआ है वो बंद हो जाता है। कंट्रोल प्लस डी दबा देते हैं तो फिल डाउन, वर्तमान सेल के नीचे डाटा डालना। मान लीजिए बहुत सारा सेल होता है ना, तो इस सेल में अगर डेटा डाल रहे हैं और नीचे में डालना आपको डेटा, तो क्या करेंगे आप, दबा देंगे फिल प्लस एफ प्लस कंट्रोल प्लस डी दबा देंगे, तो उसके नीचे वाले में कर्सर चला जाएगा और नीचे वाले में जाकर डेटा डाल सकेंगे आप। कंट्रोल प्लस आर दबा देंगे ना तो राइट साइड वाले जो घर आपके बगल में है ना, उसमें चला जाएगा और वहाँ जाकर के आप डाल सकते हैं, मतलब कुछ लिख सकते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं, अगर होम दबा देंगे आप, होम बटन होता है ना कीबोर्ड पे, अगर होम बटन दबा देंगे तो क्या होंगे आप, जो शुरू वाला घर जो होता है ना एम एस एक्सेल में, ऐसे करके एम एस एक्सेल में होता है ना, बहुत सारा घर बना होता है ना, ऐसे करके घर बना होता है, तो फर्स्ट वाला जो घर है ना, यहाँ पर आप पहुँच जाएंगे अगर आप होम दबा देते हैं। अगर कंट्रोल प्लस होम दबा दिए तो A1 सेल में पहुँच जाएंगे आप, ठीक है। किस में पहुँच जाएंगे, A1 सेल में। कंट्रोल प्लस एंड दबा देते हैं तो क्या होगा, सबसे अंतिम सेल में पहुँच जाएंगे आप। कंट्रोल प्लस पेज डाउन दबा देते हैं तो अगले वर्कशीट में चले जाएंगे आप। कहाँ चले जाएंगे, अगले वर्कशीट में। कंट्रोल प्लस पेज अप दबा देते हैं तो प्रीवियस वर्कशीट में चले जाएंगे। वर्कशीट आप समझ रहे होंगे। अगर आप टैब का बटन दबा देंगे तो वर्तमान सेल से एक दाएं सेल में चले जाएंगे, है ना। टैब बटन आपको पढ़ाए थे ना, टैब बटन होता है तो स्पेस के लिए, तो उसको दबा देंगे तो बगल वाले सेल में आप चले जाएंगे। शिफ्ट प्लस टैब दबा दिए तो सेल बटन से एक सेल बाएं जाना, है ना, शिफ्ट प्लस टैब वही काम करेगा। और कंट्रोल प्लस टैब एक वर्कबुक से दूसरे वर्कबुक में जाने के लिए, ठीक है। एरो की क्या करेगा, तो ऊपर नीचे जाने में हेल्प करता है हमारा ये एरो की। इस तरह से आपके होता है ना, एरो की आपको पढ़ा चुके हैं ऐसे करके, तो ये ऊपर नीचे जाने में हेल्प करता है। अगर आप वो वाली क्लास नहीं देखेंगे पहले वाली क्लास, तो आपको दिक्कत होता होगा ना, बेसिक में दिक्कत होगा आपको। अगर एंटर दबा देंगे तो वर्तमान सेल से एक नीचे वाले सेल में चले जाएंगे, ठीक है।
अल्ट प्लस एंटर दबा देंगे तो उसी सेल में एक लाइन और स्टार्ट करना। मान लीजिए ऐसा सेल आपका है, एक लाइन लिख रहे हैं, अगर नया लाइन हमको बनाना है तो अल्ट प्लस एंटर दबा देंगे, ठीक है। कंट्रोल प्लस स्पेस बार दबाने से वर्तमान सेल के पूरे कॉलम को सिलेक्ट करना है ना। ये सब उतना इंपॉर्टेंट है नहीं, आगे देख लेते हैं, ठीक है। चलिए ये चीज़ हमारा खत्म हो गया। अगली क्लास में अब्रिविएशन यानी कि हम लोग शॉर्टकट हम लोग फुल फॉर्म्स को पढ़ेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से क्वेश्चन भेजना ही भेजना है, ठीक है। एमएस एक्सेल में क्या पूछेगा, तो एमएस एक्सेल और एमएस वर्ड जो है ना, जिसको हम मतलब पढ़ा दिए आपको, ज़्यादा लंबा नहीं लगे हैं, उसमें एग्जाम में क्या पूछेगा पता है, पूछेगा कंट्रोल प्लस ओ दबाने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस एन दबाने से क्या होता है, कंट्रोल प्लस डब्ल्यू दबाने से क्या होता है, ये सब क्वेश्चन पूछेगा। तो ये सब क्वेश्चन आपको कहाँ करवा देंगे हम, ये सब क्वेश्चन आपको शॉर्टकट की में करवा देंगे, हाँ शॉर्टकट की में। बाकी जो इंपॉर्टेंट चीज़ था आपको करवा चुके हैं, ठीक है। तो आज की क्लास को यहीं पे बंद करते हैं और हम लोग एब्रिविएशन इन कंप्यूटर को पढ़ते हैं अगली क्लास में। ओके, थैंक्स, मिलते हैं आगे नेक्स्ट क्लास में।